प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बियॉन्ड बाउंड्रीज में। और आज एक बार फिर मुक्ता जी हमारे साथ हैं। हम मुक्ता जी का स्वागत करते हैं फिर से एक बार। और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे नेगेटिव मिरर्स की। ये नेगेटिव मिरर्स किस तरह से हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे राइट थॉट्स के लिए एक हर्डल बनते हैं, ऑब्स्टेकल बनते हैं और हम नेगेटिव थॉट्स के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो मुक्ता जी ने हमें 4 नेगेटिव मिरर्स के बारे में बताया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और मुक्ता जी से पूछेंगे कि इसके अलावा और कौन से नेगेटिव मिरर्स हैं जिससे हमें अपने आप को बचाना है, ताकि हम राइट थॉट्स जनरेट कर पाएं और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाकर एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ को लीड कर सकें। तो मुक्ता जी आप बताएं कौन से वो नेगेटिव मिरर्स हैं जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे और हम जो है वो बिल्कुल कॉन्शियस होकर अपने पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट कर पाए। सविता जी, हमने 4 मिरर की पहले बात कर ली थी। वो नेगेटिव मिरर्स जो हमारी ग्रोथ, हमारी मेंटल स्टेट को हैम्पर करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि हम चीज को मैग्नीफाई करते हैं, हर चीज को हम बहुत बड़ा देखते हैं। चीज छोटी सी होगी बहुत बड़ा देखते हैं और उस पर हमें वर्क करने की जरूरत है कि जहां भी मुझे लगे कि मैं चीज को बढ़ा रहा हूँ वहीं पे रुक के चेंज करके और फिर अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे। दूसरा मिरर ने कहा था कि ऑल और नन, या तो व्हाइट, हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, या तो वो व्हाइट है या ब्लैक है, यानी कि हम उसके बियॉन्ड नहीं देखते, या तो मेरे साथ होगा या नहीं होगा। तो हमें इससे भी बाहर निकलना है कि लाइफ इज शेड्स ऑफ ग्रे, कि उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी और उसके सोल्यूशंस भी हमें ढूंढ पाएंगे। तीसरा हमने किया था जंपिंग टू कंक्लूजन, और ये बहुत ही जनरल मिरर है जो हर कोई इसको पहन के घूमता है आजकल के टाइम में। छोटी सी बातों की हमें लगता है कि देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, तो हमें जंपिंग फॉर कंक्लूजन पे जैसे ही ट्रैक आए कि हाँ मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ, अपने आप ही बातों को कर रहा हूँ, तो वहीं पे रुककर पॉज लेते हैं। और चौथा हमने कहा था वाई मी, राइट, कि मैं ही, मेरे साथ ही हर चीज होती है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझ पे ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे घर में ही, मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम से घिरी हुई है, ओनली मैं ही विक्टिम हूँ। तो उससे भी, उस मिरर को भी हमें ध्यान रखना है कि ये मिरर को जितनी जल्दी हो जाए अपने आप से हटाना है, ताकि मैं पॉजिटिविटी के साथ जी सकूं। 5वां मिरर है ऑलवेज मी। वाई मी के काफी मिलता जुलता है, पर ऑलवेज मी कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे साथ ही होता है। वाई मी मीन्स तो मैं विक्टिम हो गया, ऑलवेज मी कि मैं एक नेगेटिव पैटर्न में चला गया कि मेरी लाइफ इज ऑल सराउंडेड विद नेगेटिविटी, कि जो बुरा होगा वो सिर्फ मेरे साथ होगा। ये बहुत लोगों से सुनते हैं हम, अरे ये मेरे साथ तो होता ही रहता है, मेरी लाइफ की ऐसी है, ये शुरू से फेस कर रहा हूँ, मैं छोटा था तब भी। तो ये ओरिजिन ही तभी हुआ था जब मैं चाइल्डहुड में, क्योंकि जब मैं अपने बिलीफ सिस्टम को बना रही होती हूँ या बना रहा होता हूँ, ये मेरा ओरिजिन होता है शुरू के 5 से 7 साल, राइट, क्योंकि मैं उस टाइम मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बन रहा होता है, मेरी लाइफ इमेज बन रही होती है, मेरी सेल्फ इमेज बन रही होती है। वहां मैंने अगर ये एलिमेंट नेगेटिव डाल दिया, ये मिरर को उसके थ्रू देखना शुरू किया, ऑलवेज मी कि मम्मी मुझे ही डांटती है, टीचर मुझे ही बुरा बोलती है, हर चीज मेरे साथ ही बुरी होती है, तो मैंने अगर वहां से ये मिरर को उठा के अपनी लाइफ में डाल लिया, तो ऑल आई विल बी सीइंग कि आई विल कैच दिस थ्रू आउट माई लाइफ। मैं विक्टिम बनता रहूंगा और मेरे साथ ये चीजें होती रहेंगी, बिकॉज हमेशा वो नहीं होता जो मैं चाहता हूँ, वो होता है जहाँ मेरी वाइब्रेशंस जाती हैं, राइट। मैं चाहता तो बहुत कुछ अच्छा हूँ, मेरे साथ नहीं होता, बिकॉज मैं सोच गलत रहा होता हूँ। तो इस मिरर से हमें बहुत जरूरी बचना होता है कि ऑलवेज मी इज नॉट देयर विद मी। आई हैव सो मेनी इंस्टेंसेस जहां आप देखोगे कि बच्चे विक्टिमाइज होकर अपनी लाइफ को इतनी ट्रॉमा में डाल देते हैं कि वो फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो, उनकी लाइफ डिजाइन ही ऐसे है। पहले मम्मा ने बोलना शुरू किया, फिर घर से आया, फिर स्कूल में गए तो वहां लगा, तो वो धीरे धीरे ऑलवेज मी मेंटालिटी, हाँ, वो बड़े होने तक चलता है। मैंने देखा बहुत सारी लेडीज, मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी ऐसे हैं, वो कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा होता है, हमेशा मेरा ही बॉस खराब होता है, हमेशा मेरी फैमिली ऐसी होती है, मुझे ही मिलती है चीजें, मेरे साथ आती हैं, डिजीजेस भी मैं ही एनकाउंटर करता हूँ, तो ये ऑलवेज मेरे साथ ही होता है। तो एक बहुत एक नॉर्मल, एक बहुत कॉमन सिनेरियो हमारी सोसाइटी में, लेकिन शायद किसी ने सोचा नहीं है कि ये एक नेगेटिव मिरर है जिसको हमें चेंज करने की जरूरत है। और ये अगर हम बचपन में समझ जाएं, जब हमारे पर ये लग रहे होते हैं और हम इन मिरर्स के थ्रू अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस भी नहीं होती और वो बच्चों को इस मेंटेलिटी में डाल देते हैं कि वो अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको छोटी छोटी चीजों में भी कि ये इसके साथ ही होता है, ये हमेशा ही सब बेचारा का जो टैग बच्चे को लगाया जाता है, इसी बेचारे के साथ ऐसा होता है। तो बच्चा सुन रहा होता है, क्योंकि उस समय उसकी डाउनलोडिंग होती है और वो 100% उसमें फिल्टर्स नहीं होते जब हम बच्चे होते हैं।
शुरू के 8 साल तक हम बिना किसी फिल्टर के सब कुछ डाउनलोड कर रहे होते हैं। मतलब मैं बन भी वही रहा होता हूँ जो मैं सुन रहा हूँ, जो लोग मेरे बारे में बना रहे हैं, तो मैं बिल्कुल वही बनता जा रहा हूँ। तो मैं वो धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली वो मेरा इंस्टिंक्ट बन जाता है और वो मेरे लाइफ में मुझे बार बार दिखता है, क्योंकि मैं उसके थ्रू ही जी रहा होता हूँ, उसी लेवल के थ्रू, उसी ही मिरर के थ्रू। तो ये बहुत जरूरी है। ऑलवेज मी इज नॉट, आई हैव सो मेनी, यू हैव टू ऑलवेज सी मेरे साथ अच्छा भी तो कितना हो रहा है ना, मेरे साथ ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, अरे ये तो बहुत कुछ अच्छा भी है। बट ये तो पेरेंट्स को गाइड करने की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स ही हमेशा बच्चे को ऐसे विक्टिमाइज कर देते हैं, ये बेचारा है, अगर एग्जाम नहीं दिया, इवन कोई अच्छा रीजन भी होगा तो वो बेचारा बना के उसको वो करेंगे कि बेचारा नहीं आ पाया, टीचर को गलत मैसेज देना, स्कूल में गलत मैसेज देना, झूठ बोलना। और ऐसे मैंने देखा कि बड़े होने तक भी अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर पाता, देखिए सबकी अपनी अपनी हर सोल की जर्नी है, कोई बहुत अच्छा जरूरी नहीं है कि इंसान प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर पाए, ठीक है, आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ये बेचारा ग्रो ही नहीं कर पाया, इस बेचारे को इतना पैसा ही नहीं मिला कि हम इसको अच्छा पढ़ा पाए, इस बेचारे के साथ ये हो गया। लोग ये भूल जाते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, जो एकदम बियॉन्ड जो आपकी सिचुएशंस होती हैं उससे परे जाकर जो क्रिएट करते हैं वो लोग भी होते हैं। हम वही करते हैं क्योंकि हमने वो बना दिया, बिकॉज वी आर नॉट मेड बाय व्हाट वी डिजायर, वी आर मेड बाय व्हाट वाइब्रेशन वी आर रेडिएटिंग। तो मैं वो बनूंगा जो मैं इच्छा तो बहुत कुछ कर रहा हूँ वो नहीं बनूंगा, जो मेरी वाइब्रेशन है उससे जुड़ा मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरे पैटर्न्स है, मैं वो बनूंगा। तो इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आती भी हैं, वो बीमारी भी आती है, वो सैडनेस भी आती है, वो प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि मैं उसी को तो बार बार कह रहा हूँ ना कि मेरे साथ हो रहा है, वो तो होगा ना, तो वो विक्टिमाइज करने वाली बात हो जाती है। एग्जैक्टली। तो ऑलवेज मी इज नॉट, दिस लेबल हैज टू बी रिमूव्ड। नाउ उसके अगला आता है लेबल, जो हम जिंदगी में हर मोड़ पे देखते हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक एक लेबल, ये पंक्चुअल है ही नहीं, ये टाइम पे आता ही नहीं है, इसके साथ तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहती हैं, ये अग्रेशन में रहता है, इसको बहुत एंगर इश्यूज हैं। तो हम बचपन से लेकर एक लेबल जो फॉर्म करते हैं अपने बच्चों पे, वो पूरी जिंदगी वो लेबल के साथ चलती है। अब छोटा सा भी कोई अपनी लाइफ का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो हम बहुत देखते हैं कि एक बच्चे को हमने कहा कि ये स्लो लर्नर है, स्लो लर्नर है, तो वो स्लो लर्नर है ही, क्योंकि आपने उसको बचपन से लेकर वही लेबल और वही टैग और वही स्टैंप लगा दी। हमने कहा ये हाइपर एक्टिव है, हमने उस पर कोई वर्क नहीं किया, हाइपर एक्टिव वो बन जाएगा ना, बिकॉज वी आर मेकिंग। बट मैंने अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत बार ऐसे एग्जांपल्स क्रिएट किए हैं जिनको लेबल किया गया बच्चों को कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऐसा ही है। इवन पेरेंट्स के कहने के बावजूद हमने ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं कि उस बच्चे ने वंडर्स मतलब ऐसे क्रिएट कर दिए हैं कि पेरेंट्स भी बिलीव नहीं कर पाए, बच्चा खुद नहीं बिलीव कर पाया आप में ऐसा कर पाया। बस ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली उस बच्चे को पॉजिटिव जो है वो थॉट देना है, उसका बिलीव सिस्टम चेंज करना है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वो बच्चे कर सकते हैं। तो हाँ, ये जो नेगेटिव मिरर है हमारा, जो हम लेबल कर देते हैं, हम इसके बारे में मुझे लगता है बहुत ज्यादा बात होती है, बट इस लेबलिंग से बाहर आने के बारे में बात नहीं होती। एग्जैक्टली तो लेबल जो हमने कर दिया वो बच्चों का संस्कार बनता जाता है, मतलब कि वो उस वर्च्यू के वो जो चीज उनको हर्डल करेगी वो उनकी जिंदगी की सच्चाई बनती जाती है। तो लेबल हमारा बचपन से शुरू होता है। हम कहीं आप स्कूल में भी देखिए ना, ये बच्चा एक जगह बैठ के नहीं पढ़ता, ये हाइपर एक्टिव है, ये स्लो लर्नर है, ये बहुत एंशियस हो जाता है, ये बहुत फियरफुल है, ये मतलब ये चीजें आप बचपन से आपको पता भी नहीं होता कि ये लेबल कब उनकी जिंदगी को सच्चाई में बदल देंगे, उनकी जिंदगी के अंदर वो जिंदगी को वैसे ही जीने लगेंगे। तो वो बिल्कुल आप मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि चीज़ों को देख के डरना, लाइक मेरे अपने फादर हुज 81, यू नो ही स्टिल हैव, बिकॉज व्हेन इट वाज डेवलपिंग, जब डेवलप हो रहा होता है तब हम अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये चीज़ें कहाँ जाके मेरी पूरी जिंदगी को इम्पैक्ट करेंगी। वो आज भी इतनी सी चीज़ से डर जाते हैं। अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, जैसे सपोजिंगली इसी कुछ देने ही जा रहे हैं, वो उसमें भी 10 नेगेटिव ढूंढ लेंगे कि अच्छा उसको तुमने खाने को दिया है, उसमें उसको फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो उसको कुछ हो जाए तो वो तुम्हारे पे केस हो जाएगा। मतलब देखो, दिस थॉट कैन गो टू अ लिमिट ऑफ एक्चुअली क्रिएटिंग दोज थिंग्स। तो ये है पावर ऑफ योर थॉट्स, कि जो हमने बचपन से अपने बिलीफ सिस्टम, अपने थॉट्स और अपनी जो पॉजिटिविटी पे काम नहीं किया, देन डेफिनेटली वी कम अक्रॉस
these mental issues, anger, aggression, even you will see that frustration. People irritate होते हैं छोटी बातों को. आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हल्का सा जैम आया और आपने वो आपके मुंह से कुछ निकलने लग जाता है. बिल्कुल, लोग बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं. रोड रेज देखते हैं, मार देते हैं, कभी मिले नहीं है एक दूसरे से, बट दे गो टू अ लिमिट ऑफ हीटिंग. अगर गाड़ी टच नहीं भी हुई है, साथ में भी मैंने पीछे एक बहुत एंगर का एक इशू देखा. गाड़ी पास में से ऑटो वाला जा रहा है, उसने टच नहीं किया, पर उस बंदे ने गाड़ी से उतर के डंडा निकाल के उसको मारने के लिए तैयार हो गया. अगर लग जाती तो देखो वो आया भी नहीं, वो चीज रियलिटी में हुई भी नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो हमारे जो इंटेंसिटी जो है वो माइंड का जो अनकंट्रोल्ड वो है, क्योंकि वो इंसान उस एंगर में ही जी रहा है. वो इज लुकिंग फॉर अ ट्रिगर, राइट. और ये तो रियल स्टोरी भी है, आपने सुनी होगी बहुत बार कि एक बच्चा जो अपने फादर और नीचे बैठ के कुछ स्क्रैच कर रहा था गाड़ी पे, इट्स फॉर अ न्यू कार, वो लिख रहा था आई लव यू डैड, और फादर ने कुछ नहीं देखा, ही हिट हिम लाइक एनीथिंग, द चाइल्ड वाज हॉस्पिटलाइज्ड, उसको इतनी चोटें आई, और बाद में जब कार को देखा तो वो लिख रहा था आई लव यू पापा. सो वो देखो ना कि हमारी अटैचमेंट से हमारी मतलब हमारा इतना अनकंट्रोल हो जाता है वो स्टेट, हम बिल्कुल भूल जाते हैं. अपने लव वन से भी हम वी कैन गो टू अ लिमिट ऑफ हिटिंग. मारना तो फिजिकल चीजों से इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों से इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जो लाइव हमारे सामने हमारे रिलेशंस हैं वो उससे भी ज्यादा प्रीशियस है. ये चीज भी मैंने देखा कि लोग इतने मटेरियलिस्टिक होकर ये स्टेप्स उठाते हैं. मतलब अपने बच्चों के साथ भी, इवन बाहर तो आप देखते ही हो रोड रेज, कहीं भी गन लगा उठा के या कुछ भी करते हैं ना. इवन घर पर भी अगर चीज थोड़ी सी टूट गई तो हम इतनी बुरी तरह रिएक्शन करते हैं. जो वो रिएक्शन होता है वो बच्चे के या जिसके साथ वो हो रहा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, उसकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से वो इम्पैक्ट करेगा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं. कैसे वो बच्चा बनता चला जाएगा, जो चीज वो हेट कर रहा है. फादर ने रिएक्ट किया, उसकी की नहीं मिली उनको टाइम पे अपनी जगह पर, वो जो भी था, और बहुत डांटा, बहुत किया. अब बच्चा क्या ले रहा है, उसको लग रहा है कि यही एक तरीका है जिससे मैं चीजों को एक्सप्रेस कर सकता हूँ. दिस इज अ राइट वे, बिकॉज आई नेक्स्ट टाइम वाज अवेयर कि चीज कहाँ रखनी है. तो वो भी अपनी लाइफ को ऐसे ऑपरेट करेगा कि अगर उसको जरा सा मिला तो वो भी एंगर के थ्रू ऑपरेट करेगा अपनी जिंदगी को. उसके अंदर भी वही प्रॉब्लम्स आएंगे, फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, इरिटेशन आएगी. तो धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ वो हुआ. कैसे? इट वाज जस्ट अ स्मॉल इंस्टेंस, चाइल्ड एब्जॉर्बिंग एट वो छोटी एज में उसने सब एब्जॉर्ब किया, उसी के थ्रू उसने जीना सीखा कि यही तो सही तरीका है, क्योंकि इससे तो मुझे एक बार मार खाई, मुझे याद रहा, डांट खाई, अगली बार मेरी जगह पे रखी, मैं भी यही करूंगा. बिल्कुल. और हम जब बार बार कहते हैं कि हमारी यंगर जनरेशन बहुत जो है अग्रेसिव हो रही है, बट हम ये नहीं समझते कि वो अग्रेशन आ कहाँ से रहा है. वो हमारे बिहेवियर से तो आ रहा है. रूट कॉज तो हम ही है. हम उस यंगर जनरेशन के साथ जिस तरह से बिहेव करेंगे, वो कहते हैं वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर कॉट. तो वही वो सीख रहे हैं और वही एग्रेशन जो है वो आगे पास ऑन कर रहे हैं. और मैंने देखा है कुछ लोग जो बहुत शांत होते हैं, बहुत पीसफुल सोल्स होते हैं, उनके बच्चे भी उसी तरह से होते हैं, क्योंकि वो उनको आ जाता है ना कि रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्ड करना है लाइफ में. अगर आज मुझसे ग्लास टूट रहा है और मैंने उसी टाइम अपने आप को, अगर मैं अनअवेयर स्टेट में थी, मैंने डांटा, 2-3 बार किया, अब मुझे अवेयरनेस के साथ जीना आया, तो मैंने कहा ये ग्लास वुड नॉट माइंड, बट माय चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ माइंड, यू नो, इट मैटर्स द मोस्ट. तो मैंने उस समय कहा इट्स ओके, आई आल्सो हैव डन इट मेनी टाइम, इट हैपेंस, इट स्लिप्स, कोई बात नहीं. बच्चा विल रियली इट विल स्ट्राइक कि ऐसे कैसे हो रहा है, मम्मा कैसे करेगी. धीरे 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 वो बच्चा लेने लगेगा कि नहीं, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, बट वी विन ओवर इट, वी विक्टोरियस होते हैं हम. तो स्लोली ग्रेजुअली उसकी प्रोग्रामिंग बदलते बदलते पीस की तरफ, हार्मनी की तरफ, लाइफ जीने की तरफ जाती है. और ऐसे ही हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी जाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो, सो दिस लेबलिंग इज टू बी टेकन ऑफ. अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को और लेबल कर रहे हैं, या आपने किसी कलीग को कर रहे हैं, या बच्चों को लेबल कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको चेक करना है, क्योंकि ये लेबल वो बच्चा या वो इंसान लेकर उसी के थ्रू मुझे वापस रिटर्न करेगा. तो आई हैव टू सेव माई सेल्फ एंड सेव द जनरेशन एट द सेम टाइम. तो स्टॉपिंग एट दैट. यस, बिल्कुल, बहुत बड़ा चेक पॉइंट है ये. हाँ जी. और इसके बाद है नोटिंग. नोटिंग मीन्स किसी चीज को फोर्सिबली रोकना. ओके. मतलब आपको जैसे सपोजिंगली एग्जांपल लेते हैं कि एक कमरे में मेरे एग्जाम है, मैं पढ़ रही हूँ, राइट, और दूसरे कमरे में आप टीवी देख रहे हैं, राइट. तो अब मैं फोर्सिबली पढ़ने पे, मुझे इंटरेस्ट टीवी में, ध्यान वहीं जा रहा है, इवन और क्लैरिटी से सुनाई दे रहा है जो डायलॉग चल रहा है, बट मैं जबरदस्ती उसको मार के बैठी हुई हूँ, जस्ट नॉट ट्राइंग टू स्टॉप इट, ट्राइंग टू कंट्रोल इट.
तो कंट्रोलिंग, जब भी हम फोर्सिबली कुछ करेंगे तो वो चीज कभी भी रिजल्ट देगी नहीं, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस समय अगर मेरा मन कर रहा है, आई कैन गो एंड सिट विद यू, वी कैन एंजॉय, बट कमिंग बैक एंड अटेंशन के साथ कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ, आई हैव एग्जाम, अगर मैं पास नहीं हुआ तो what will happen, it will impact my studies, it will impact my self aware, मतलब मेरे अपना concept खराब हो जाएगा, मैं अपने आप को present नहीं कर पाऊंगा, मेरी whatever हमने जो अपने लिए set किए goals उसको meet नहीं कर पाऊंगा. तो I have to be awareness के साथ उस चीज़ों को जबरदस्ती ना करें. Noting means stopping, paying attention, forcibly किसी चीज़ पे अपने आप को रोके ना. बट ये हर इंसान खुद नहीं करता, कई बार दूसरे भी ये चीज करते हैं. जैसे आपको अलाउड ही नहीं है कि आप टीवी वाले रूम में आके बैठ जाएं, आपकी क्लास 10 के एग्जाम्स हैं. मेरी आज ही 2-3 बच्चों से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि हर एक छोटी से छोटी चीज को 10th के रिजल्ट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है घर में, कि आपका 10th का रिजल्ट आएगा तो ये करेंगे, 10th का रिजल्ट के बाद देखेंगे, 10th का रिजल्ट होगा तो ये होगा. हॉरिफाइंग. तो बच्चे सोचा कि बच्चे ने जो उसकी रियल थॉट थी, उसने मुझसे ये कहा कि मुझे लगता है कि मैम मैंने ये सारी बुक्स को जब ये मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे तो मैं इसका बॉनफायर कर दूं, मैं किसी को देना नहीं चाहता, ये हॉरिबल बुक्स हैं. हाँ, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया है. तो ये बुक्स ने टॉर्चर नहीं किया, बट पेरेंट्स की जो इंटेंशंस हैं और जिस तरह से अनइंटेंशनली वो कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं है कि वो नेगेटिव मिरर उनकी लाइफ में भी काम कर रहा है ना, वही है. तो किस तरह से वो बच्चे के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है कि बच्चा कह रहा है कि मैं इन बुक्स को किसी दूसरे को भी नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ इनका बॉनफायर कर दूं. बिल्कुल ठीक कहा आपने. तो ऐसे इसी टाइम में तो तभी तो कहते हैं पेरेंट्स की गाइडेंस तो इतनी जरूरी है. अब बच्चा जब 10th में है, अगर बच्चे ने अपने आप को रिजुविनेट नहीं किया, रिलैक्स नहीं हुआ, तो वो फोकस कर ही नहीं सकता. इसलिए एवरी 1 आवर के बाद हमको होता है कि 10 मिनट्स वो कुछ भी ऐसा करे जो उसको खुशी दे, राइट? तो और उसके बाद फिर 2 घंटे के लिए पढ़ सकता है, फिर वो अपने आप को आधे घंटे तक, क्योंकि अगर माइंड रिलैक्स नहीं है आपका फोकस लग ही नहीं सकता. आप कितनी भी कोशिश, नॉटिंग हो गई ना, जबरदस्ती कर रहे हो पर वो चीज आपको आएगी ही नहीं. पेरेंट्स तो चाहते हैं कि बच्चे का कुछ भी मेंटल लेवल है, कुछ भी उसका स्ट्रेस लेवल है, तो चाहे वो बस बैठा रहे बुक लेके, बस यही है. तभी प्रोडक्टिविटी नहीं होती. तभी तो आप देखते हो कि रिजल्ट्स में कोई जो कितने घंटों तक बच्चा पढ़ता है और एक बच्चा 2 घंटे में ही सब कुछ कर लेता है, बिकॉज वो फ्रेश माइंड से पढ़ रहा है. उसको पता है कि मुझे फोर्सिबली नहीं करना, अटेंशन के साथ, अवेयरनेस के साथ, जो मेरा पढ़ने का टाइम है मैं पढ़ूंगा, स्केड्यूल, फिर मैं थोड़ा आराम किया, मैंने कुछ और देखा, टीवी देखा, और फॉर दैट मैटर आपने रील्स भी देख ली, बिकॉज विच इज गिविंग यू डोपामीन. आपको उसका वो है, उसका केमिकल रिलीज कर रहे हैं, वो खुशी वाले केमिकल्स आपको दे रहे हैं. So this is the fact. If parents are aware, they'll be able to understand children. Children would be working with more sensitivity, more capability, and more potential. Right? और एक और मिरर जो बहुत वो है, that is disqualifying the good. Okay. हम मोस्टली चीजों में सिर्फ नेगेटिविटी उठाते हैं. मतलब एग्जाम्पल था कि एक ऑफिस में इट वाज अ फंक्शन, हमारा चीयर्स टू पीयर्स का कोई फंक्शन चल रहा था और वहाँ बहुत सुंदर साड़ी पहन के वन ऑफ द कलीग वाज देयर एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड किया, ओ इतनी सुंदर, माय गॉड इतनी प्यारी साड़ी, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी. उसने कहा मैं क्या ब्यूटीफुल है इसमें, मैं तो सास से जबरदस्ती किया मैंने पहन ली, तो मैं पहनती नहीं हूँ जो वो देती हैं. मतलब वी हैड सो मच, अगर वो उस समय उसको शी कुड एंजॉय करती, जितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे और साथ में मोर हैप्पी ना, तो मोस्ट जॉयफुल मोमेंट्स होते हैं उसकी लाइफ के, और वो उनके साथ भी रिलेशन बना पाती. मदर इन लॉ जिन्होंने उनको प्यार से दी होगी या कैसे भी दी होगी, इफ शी वुड हैव रियली सेड कि उनको बर्डन ना लेकर, वो डिस्क्वालिफाई, सिर्फ बुराई ना देखकर कि वो ऐसी हैं वो देती हैं, आई वुड हैव सीन द गुड साइड. कहते हैं ना, एक दो जो उनको थैंक यू बोलती हैं, ग्रैटिट्यूड दिखाती कि भाई मुझे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिला, थैंक यू सो मच, आपने इतने मतलब प्यार से मुझे दी. तो वही चीज है, बिल्कुल. तो हम हमारी आंखें और हमारा नजर हमेशा गलत की तरफ होती है. वो भी तो एक एग्जांपल है कि वो उसके प्रिजन के अंदर 2 लोग खड़े थे और वो एक चांद को सितारे देख रहा था और एक रेत को देख रहा था, दीवार देख रहा था. तो क्या हमारी अपनी वो है कि हमारा जो मन है वो उसको कहाँ खींच के लाना है. अगर वो डिस्क्वालीफाई करता जा रहा है, इतनी अच्छाइयों को देख ही नहीं रहा, तो डेफिनेटली आई फॉल एज अ प्रे टू दिस नेगेटिविटी. मेरे अंदर टॉक्सिन भी आने में, डिजीजेस भी पूरे वो करूंगी अट्रैक्ट. पर अगर मैंने वो गुड को देखना शुरू कर लिया, आई स्टार्ट डिस्क्वालीफाइंग बैड एंड आई स्टार्ट क्वालिफाइंग द गुड, तो वो मेरा चेंज ओवर शुरू हो जाता है और मैं लाइफ को एक नए मोड़ पर, एक नए स्टेप पर, एक नई तरह से जीना शुरू करती हूँ. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम डिस्क्वालीफाई ना करें, जो गुड है उसको अप्रिशिएट करके
अगर नहीं भी है तो भी उसको अप्रिशिएट करें ताकि अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकें। ठीक है, तो मुक्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए।